जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेड़ जेड़े दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरा अधिकार। तीसरे अधिकार की स्टार्टिंग ही आचार्य भगवान ने किससे की कि रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है। और रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता। अब सम्यक दर्शन का लक्षण कह रहे हैं, है ना। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है कि निश्चय से सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धान रूप है। मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है ना। और ये सम्यक दर्शन चूंकि देव शास्त्र गुरु के की सच्ची श्रद्धा पूर्वक, सात तत्वों की श्रद्धा पूर्वक, सात तत्वों का श्रद्धान, हाँ विश्व में सात तत्व होते हैं। फिर 100 पर का श्रद्धान कि मैं भगवान आत्मा भिन्न हूं, ये मुझे विश्वास हुआ है। और संयोग, शरीर, कर्म, कषाय ये भिन्न द्रव्य हैं, भिन्न तत्व हैं, ऐसा विश्वास उदित होना, 100 और पर का विश्वास उदित होना। और इस पूर्वक आत्म श्रद्धान जो होता है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और बाकी ये जो साथ में रहते हैं ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जब निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसी काल में व्यवहार सम्यक दर्शन ऑथेंटिक हो जाता है। और व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, तो पूर्वचर व्यवहार नहीं होगा तो फिर परमार्थ प्रकट नहीं होगा। और जिनागम में जहां जैसी अपेक्षा हो उसको, इसी का नाम है स्यादवाद। पूर्वचर व्यवहार को पूर्वचर व्यवहार समझना। पूर्वचर मतलब वो निश्चय से पूर्व होने वाला, निश्चय के पहले होने वाला। तो कोई बोलेगा हमको तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, जीवादि तत्वों का श्रद्धान है, इस पूर्वक हमें 100 पर का श्रद्धान हुआ और हमें ऐसा एक रूप निर्णय हुआ है कि मैं त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा ही हूं। तो इसको कारण कहा जाता है और इस पूर्वक कार्य प्रकट होता है ना। अब कोई देवादि की प्रतीति तो करे नहीं, कोई देवादि की प्रतीति करे नहीं, उनका विश्वास नहीं करे, तो फिर आत्मश्रद्धा नहीं होगा। ठीक है। अभी देखो, कल क्लास ऑफ होने के बाद मुझे बहुत सारे विकल्प आए इस संबंधी कि आत्मश्रद्धान से पूर्व देवादि का श्रद्धान क्यों आवश्यक है। तो अब सुनना ध्यान से। यहां पर चर्चा चल रही है कि श्रद्धा एक गुण है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा गुण। और श्रद्धा गुण की पर्याय कितनी पर्याय श्रद्धा गुण की कितने प्रकार की हो सकती हैं? बोलो। अभी पीछे चर्चा हुई थी पिछली इसमें श्रद्धा गुण की 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। बहुत बढ़िया। 3 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो मिश्र, लास्ट में थी मिश्र, और पहली मिथ्या दर्शन, फिर समदर्शन और फिर मिश्र अवस्था। हाँ देखो, एक तो है मिथ्या दर्शन जो अनादि से चला आ रहा है, मिथ्या दर्शन है ना। विपरीत श्रद्धान, विपरीत विश्वास, ये मिथ्या दर्शन है ना। इसके बारे में
किसके बारे में? अपने बारे में, आत्मा के बारे में विपरीत विश्वास है। क्या? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये देह को अपना मानना, ये मिथ्या दर्शन अनादि से सब जीवों में चला रहा है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सबको, देवनार की, सारे जीवों को अनादि काल से ये चला आ रहा है। ये वाली बात हुई थी। और एक स्वरूप को समझकर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, है ना। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास हो गया, तो ये सम्यक दर्शन। और फिर वो छूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सादी मिथ्या दृष्टि। ऐसी 3 चर्चाएं आई थी, ठीक है। नया हो गया अभी, एक अनादि से चला आ रहा, एक सम्यक दर्शन होने के बाद, फिर वो अल्पकाल में वापस वो फिर से सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा। आज अपन इससे और मूल में चर्चा चलेंगे और इससे बिफोर की चर्चा करेंगे। मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का। अभी पे ऐसा बोला कि श्रद्धा गुण की पर्याय 2 प्रकार की, एक सम्यक दर्शन, एक मिथ्या दर्शन। अब बीच वाली अवस्था छोड़ दो अभी। एक सम्यक दर्शन और एक मिथ्या दर्शन, एक अशुद्ध पर्याय, एक शुद्ध पर्याय, एक विकारी पर्याय, एक अविकारी पर्याय, एक मिथ्या पर्याय, एक सच्ची पर्याय। कुछ जो नाम देना है वो दे दो, है ना। श्रद्धा गुण एक है और उसकी 2 पर्याय, एक सम्यक दर्शन और एक मिथ्या दर्शन। अब सुनो, मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का। मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, लिखो पढ़ो। मिथ्या दर्शन भी 2 प्रकार का, एक ग्रहीत मिथ्यात्व, एक अग्रहीत मिथ्यात्व। क्या बोला? एक ग्रहीत मिथ्यात्व और एक अग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो अनादि से चला आ रहा है बिना सिखाए। बिना सिखाए एक इंद्रिय जीव को भी कोई नहीं सिखाता, और वो अपने को देह रूप अनुभव करता है। मक्खी, मच्छर, चींटी, हाथी, घोड़ा, देवनार की, सब अनादि से जो चला आ रहा है, मैं तो देह हूं, है ना। ये क्या कहते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि, ठीक है। तो वो क्या है? अग्रहीत। दूसरे भाषा में बोलेंगे अग्रहीत, जिसे किसी ने सिखाया नहीं, जिसको कहीं से ग्रहण नहीं किया, अपने आप ही स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्वरूप को न जानते हुए ऐसा चला ही आ रहा है। समझ आई बात? ऐसा चला ही आ रहा है। और एक क्या है? ग्रहीत मिथ्यात्व। ग्रहीत मिथ्यात्व मतलब जो नया ग्रहण किया। ग्रहीत मिथ्यात्व मतलब जो नया ग्रहण किया, यहां पर आके क्या नया ग्रहण किया? अरे बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। ये कहां पर सीखा? आके इधर ही सीखा है, मनुष्य भाव में आके। कोई मक्खी तो नहीं बोलती ऐसी के कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। कोई हाथी घोड़ा तो हाथी के सामने मक्खी निकल जाए, वो बिल्ली निकल जाए, तो वो तो नहीं बोलेगा कि बिल्ली निकल गई इसलिए रास्ता काट गई, अब काम बिगड़ जाएगा। जो यहाँ नया ग्रहण किया जा रहा है वो है ग्रहीत मिथ्यात्व। समझ में आ रही है बात? क्या क्या है वो? बच्चे को काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी, नजर लग जाएगी तो बीमार हो जाएंगे, है ना। मंदिर में भगवान से आके अपनी मनोकामना पूर्ण करो, भगवान से बोलो हे भगवान सब अच्छा हो जाए, प्रभु आप ही तारन हारो। पर समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? ग्रहीत मिथ्यात्व। ये अग्रहीत से भी और ज्यादा बड़ा पाप है।
सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप अग्रहित मिथ्यात्व को कहा। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप है कि मैं शरीर हूं, और ये ग्रहित मिथ्यात्व उससे भी बड़ा पाप है, अग्रहित से भी बड़ा। क्यों? जब तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तब तक अग्रहित मिथ्यात्व छूट नहीं सकता। और ग्रहित मिथ्यात्व सच्चे देवशास्त्र गुरु की दृढ़ प्रतीति से ही छूट सकता है। कितने तरह तरह के उल्टे सीधे ये सब है ना। घर में शादी है तो भट्टी को पूजो, उसमें घी गुड़ लगा दो। घर में बच्चा हो गया है तो गोबर लगा दो, फिर वो ढोलक को पूज दो। ओ हो प्रभु, किसको पूजते हो आप? देवशास्त्र गुरु को कि ढोलक, दीवार को, गोबर को, तबला को? समझ में आ रही है बात? बोलो किसको पूजना है? अभी यही नहीं पता, होश ही नहीं है कि हमें किसकी पूजा करनी है। अभी हम तो स्वाध्याय सुनते हैं, हाँ हम तो गायक हैं, और फिर अपनी कषाय का पोषण करने के लिए बोलेंगे अब हम क्या करें, हमारे घर में चलती नहीं है। हम गायक हैं और हमारा घर भी है और हमारी चलती भी नहीं है, और हम स्त्री भी हैं और हम किसी की पत्नी भी हैं और किसी की माँ भी हैं। ऐसे इस तरह से धर्म नहीं होता। समझ में आ रही है? ये एकांत रूप से अपने भले होने का मार्ग है, अपने को संसार समुद्र में डूबने से बचाने का मार्ग है। बोलो पति बहुत जिद करो, सामने रखा है पोटेशियम साइनाइड, अब हम क्या करें, हमारे पति मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। उनने कहा एक थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो, जरा टेस्ट कर लोगे? ये देह के मरण के लिए तो हम सब कुछ सारे विरोध करने तैयार हैं, लेकिन जो मैं खुद हूं, मैं खुद जो देह नहीं, मैं आत्मा हूं, उसमें कितने भी पाप का बंध हो, कैसा भी ग्रहित मिथ्यात्व को अटूट बंध हो, कितना भी हम संसार परिभ्रमण में घूमते रहे, नो प्रॉब्लम, यहां अलर्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहां अलर्ट नहीं है। बस देव शास्त्र गुरु की प्रतीति मतलब क्या? सर्वग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो जाना। ये हमारे देव है, ये गुरु है, इन्होंने वीतरागता का मार्ग बताया, इनने सच्चा मार्ग बताया है। यहां जो बात कथन है वो ही सत्य होती है, एकदम दृढ़ प्रतीति। कोई आपको बोले बच्चे की शादी है, हाँ शादी है, सुनो इसमें डलिया रखो, उसमें वो रखो, फिर इसमें घास लगाओ, फिर पान का पत्ता लगाओ, फिर एक फूल चढ़ाओ। नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हें पता नहीं है बच्चे का वो अच्छे से चलेगा, उनके दोनों के संबंध अच्छे बने रहेंगे, शादी अच्छी चलेगी, चले मत चले, ऐसी दृढ़ प्रतीति। क्या कह रहे हैं हमारे देव शास्त्र गुरु? हम इतनी सरल ऐसा तो झट बोल देते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं करता, ऐसे तो फटाफट बोल देते हैं। अब चेक करो अपने अंतरंग में, एकदम चेक करो, चेक करो हमको सच्चे देव गुरु धर्म की प्रतीति दृढ़ हुई कि नहीं हुई है। किसको पूजना है? बोलो। उनकी पहली थाली निकाल दो, उनकी दूसरी थाली निकाल दो, लगा लेना ये पूरा। हमारे देव ने क्या स्वरूप कहा है, देव ने सुखी होने का मार्ग क्या बताया है, देव ने विश्व में कितने प्रकार के द्रव्य बताए हैं, देव ने कौन सी पर्याय बताई हैं जो विकारी पर्याय हैं, हमारे देव ने क्या बताया है कि दुख का कारण परद्रव्य है कि अज्ञान मोह राग द्वेष है। इसलिए मुझे अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव करना चाहिए कि परद्रव्यों की उठापटक करनी चाहिए। ये है देव शास्त्र की प्रति। कल मुझे बहुत विकल्प आया,
तो ये ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। सच्चे देव ने क्या कहा, सच्चे गुरु ने क्या कहा, धर्म कैसे होता है, मैं शास्त्रों में क्या लिखा है, दृढ़ प्रतीति, देव माने देव, गुरु माने गुरु, धर्म माने धर्म, बस बात, तीसरी बात नहीं। समझ आ रही है बात? ऐसा श्रद्धान सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा। लीक पोल से काम नहीं चलेगा, ढुलमुल से काम नहीं चलेगा। गुरुदेव श्री कहते पोपा बाई नो राज न थी, गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुना दास। देखो उसमें क्या है, अपना अपना क्या जा रहा है, ऐसे अपन मानते तो है नहीं, काले टीके से क्या होता है। अब सब लोग कह रहे नजर लग गई, नजर लग गई, अब काला टीका लगा दो। अब अम्मा नहीं मानती, चाचा नहीं मानते, काका नहीं मानते, अब बे कर देते हैं। ऐसी दृढ़ प्रतीति। और छेडाला जी में लिखा है, यदि किसी को सच्चे देव शाह गुरु का दृढ़ श्रद्धा नहीं है, हैं, और झूठे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के सिद्धांत पूर्वक वो आचरण करता है, तो पोषे चिर दर्शन मोह एव, वो मिथ्यात्व की चट्टान को और चिरकाल तक बंधी रहे ऐसा पोषण करता है। उसकी चट्टान, मिथ्यात्व की चट्टान और मोटी हो जाती है, हार्ड कवरिंग हो जाती है, शेल से हो जाती है। ये समझ आ रही है बात? कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं जो एकदम लाइव एग्जाम्पल, रिलेटेड, अपने से रिलेटेड है, इसलिए नहीं बोल रहे। निर्भय होती है परिणति, एकदम निर्भय, निर्भय परिणति, कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं। जो कुछ होएगा अपने पुण्य पाप के अधीन होएगा। और जिसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, तो स्वयं ही तो पाप बांध रहा है, तो उसके पाप पे ही उदय आने वाला है। फिर बोलोगे उससे वो हो गया, उससे वो हो गया। बोलिए। ये ऊपरी हवा का चक्कर क्या होता है, वो ग्रहित में आएगा, ग्रहित में आएगा। हाँ सुनो, ऊपरी चक्कर क्या होता है कि ये देव गति के जीव होते हैं, अपने आप बताइए 4 गतियां। तो देव गति में भी जो निचली जाति के देव हैं, व्यंतर और भवनवासी, तो ये तो ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते, ऊर्ध्वलोक में तो वैमानिक देव रहते हैं। और ज्योतिषी देव ये सब है, सूरज चांद सितारे आदि। तो ये 3 प्रकार के देव तो मध्य लोक में ही रहते हैं, और मध्य लोक के नीचे खर और पंग भाग नरक में उनके भवन बने हैं, वहां रहते हैं। तो इनको कौतूहल की हैबिट होती है, इसको इससे बिड़ा दो, उसको इससे बिड़ा दो, ऐसा गड़बड़ कर दो, ऐसा कर दो, या कोई पूर्व भव का संस्कार। जैसे सुभोम चक्रवर्ती को वो बन गया था देव और उठा के ले गया वहां पे, है ना, कि चलो भाई तुम्हें अपने गांव ले चले, साथ में बैठ के चला गया, उनके समुद्र के बीच में लेके चला गया, है ना। तो अब सुनना ध्यान से कि वो देव भी शुभोम चक्रवर्ती का तब बिगाड़ कर पाया जब शुभोम चक्रवर्ती का खुद का पाप का उदय आया। यदि शुभोम चक्रवर्ती ने पूर्व में ऐसा काम नहीं किया होता तो पाप का उदय भी नहीं आता, और पाप का उदय आया है तो उसको भोग नहीं है। और ये तो अप्रथमान योग की शैली है, ये निमित्त की तरफ से कथन किया गया कि उसने ऐसा ऐसा करवाया तो उसने किया, और फिर वो भंवर आ गई तो डूब गया। तो उसने मरवाया कि आयु कर्म से मरा? बोलो, आयु कर्म से मरा, खुद की मति भ्रष्ट हुई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये काम तो देवों से छोड़ो, मनुष्यों के द्वारा भी हो सकता है। अब आप अच्छे भले जा रहे थे,
और पीछे से एक बैल आया और बैल ने से सींग मार दिया और पूरा उछाल के उधर गिरा दिया, तो वो तो भूत प्रेत नहीं है ना। तो जो कुछ होना है वो मूल में पाप के उदय से होता है। अब उसमें चाहे भूत हो या प्रेत हो, चाहे कोई पितृयंश गति का जीव हो, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, उससे फर्क क्या पड़ रहा है, वो तो निमित्त मात्र है। मूल में आपका उस संबंधी पाप कर्म का उदय है। समझ आ गई बात? अब ऐसा समझो दूसरी तरह से कि सीता जी को अग्नि परीक्षा की बात आई, तो देव आके सहाय हुए। टोडरमल जी ने भी लिखा है, कोई जिन धर्मी हो और उसके अपने जैन धर्मी के ऊपर कोई बाधा आती हो तो वो आके मदद करते हैं। उनकी सिंहासन की सूली का सिंहासन कर दिया, है ना। प्रश्न है कि जब वे मुनिराज बार बार जा रहे थे, आदिनाथ मुनिराज, तब कुछ नहीं कर पा रहे थे देव। तीर्थंकर का जीव, ये तो तीर्थंकर के जीव नहीं थे, सीता जी और वो दोनों, क्या नाम था उनका, देखो मिस हो रही है, सेठ सुदर्शन। वे तो तीर्थंकर के जीव नहीं थे और ये तो तीर्थंकर के जीव थे, तो तब देव कुछ नहीं कर पा रहे थे तीर्थंकर के जीव के लिए। तदव मोक्षगामी, और सबको प्रसिद्ध है ये तदव मोक्षगामी है। और अभियाल केवल ज्ञान होगा तो वे देव उतर के आके, है ना, उनकी पूजा करेंगे, तो वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये तो भैया कोई कोई कहां से सब बाहर, इसलिए कहा जा रहा है कि बाहर की जो कुछ भी व्यवस्था है सो पूर्व के कर्म के अनुसार है, और हम तुम त्रियंश देव आदि आदि तो निमित्त मात्र होते हैं। वे तो किसी का बिगाड़ कर नहीं सकते, देव किसी की आयु का हरण तो कर नहीं सकता। समझ आ रही है बात? अब ऐसी दृढ़ प्रतीति आती है देव गुरु धर्म से, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से। अब जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, ये निमित्त बनता है आत्मश्रद्धान में, ये कहना है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ऊपरी ऊपरी कुछ नहीं होता, वो तो मूल में अपने ही पाप का उदय होता है, और उसमें निमित्त कोई भी बन सकता है, देव बन सकता है, त्रियंश बन सकता है, मनुष्य बन सकता है। सीधी सीधी कहानी है। ये निश्चय कहां से होएगा? इधर से निश्चय होएगा। आयु कर्म, इसलिए क्या करना चाहिए? अब देखो समझ की बात क्या है। समझ की बात ऐसी है कि पूर्व से ही तो ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व है ना, और अभी नए ग्रहित मिथ्यात्व के काम करें, तो बोलो कब तुम्हारे को ग्रहित छूटेगा और कब अग्रहित छूटेगा। अब यहां पर निर्णय से एकदम निशंकता, कसम खा ले कि कोई ग्रहित मिथ्यात्व का काम नहीं करेंगे। अब वो ऐसा निर्णय कौन करेगा? जिसको अपने हित का विवेक होएगा, मुझे मेरा हित करना ही है, क्योंकि अगला भव दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं है, भामंडल मिल नहीं रहे भगवान के जो पता चलेगा। कर्म आते हुए दिखते नहीं है तो समझ में आए। इसलिए यहां से जिनवाणी से ही अपनी परिणति को मैच करना चाहिए, बिल्कुल निशंक होके देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, और इसके अलावा अन्य कोई नहीं। चाहे बच्चे की शादी हो, चाहे घर में बच्चा पैदा हुआ हो, चाहे कोई दूसरे काम हो, चाहे तीसरे काम हो, सबसे पहले देव दर्शन, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इस संडे का सुमत जी भाई साहब का एक प्रवचन आया है, उनका संडे स्पेशल आता है। संडे स्पेशल सुना करो, स्पेशल वो होती है ट्रीट उनकी, उसमें पूरा समझ में आएगी कि आपको भैया हमारी जैनोपैथी काम करती है। वो कैसा बोल रहे हैं, जैनोपैथी। जैनोपैथी कैसी है कि आप देवशास्त्र गुरु के उसमें रहो ना, शासन में,
देवशाह गुरु के शासन में रहो, सहज ही साता बंधेगी। अपने यहाँ तो छोटे बच्चा 40 दिन का हुआ उसको अष्टमूल गुण देने का प्रावधान है। बच्चे को अष्टमूल गुण धारण कराओ, फिर 8 वर्ष का हो तो फिर बड़े वाले कराओ, फिर और बड़ा होए तो अनुव्रत दिलाओ। तो जहां है ना आंशिक रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का जो त्याग करेगा उसको असाता बंधेगी काय को, और पूर की बंदी होगी तो साता में कन्वर्ट होएगी। अनुव्रत क्या है? आपके बाह्य जीवन की सुरक्षा करते हैं। बाह्य व्यवहार अनुव्रत क्या है? व्यवहार अनुव्रत बाहर जीवन की सुरक्षा करते हैं। और साता बंधेगी नहीं, साता में रहोगे तो मैं जरूरत ही नहीं डॉक्टर दवाई की, एलोपैथी दवाई की जरूरत ही नहीं। दूसरे जीवों का घात करके, दूसरे जीवों की हिंसा करके और आपको पुण्य कर्म बंधेगा, ये कहां पे लिखा है? और आप एकदम लॉजिक से भी, क्या आपको ये वाली बात सही लगती है? बोलो। हम आपके बच्चे को थप्पड़ मारे और अपने बच्चे के लिए दया की भीख मांगे, देगा कोई? बोलो। हमारी माँ बहन तो सुरक्षित होनी चाहिए और हम दूसरे की माँ बहन को लूटेंगे, तो ये वाली बात चलेगी? हम दूसरे जो बेचारे मूक प्राणी हैं उनकी हिंसा करेंगे और हम ये सोच रहे हैं हम स्वस्थ रहेंगे? रह सकता है ऐसे कोई? नहीं रह सकता। ये सब बातें न्याय की हैं, न्याय, इसको न्याय कहते हैं। और तुम्हें बाहर में तो न्याय नहीं दिख रहा ऐसे, लेकिन प्रकृति में तो न्याय है। प्रथमानियोग पढ़ोगे तो सब न्याय न्याय दिखाई देगा। दूसरे की पत्नी पर आंख उठाओगे तो फिर नरक ही जाना पड़ेगा। दूसरे का घात करोगे तो फिर त्रियंच गति में ही जाओगे, छल कपट मायाचारी करोगे। ऐसा तो कह रहे हैं कि स्वयं ही अनुव्रत धारण करो। एक देश, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का बाहर में त्याग करो। अन्य जीवों का घात करके तुम सुखी नहीं हो सकते। फिर दूसरे मत का निराकरण किया जाता है। वे ऐसा कहते हैं कि भैया तुम बलि चढ़ाओ, तुम्हें अल्लाह जन्नत देंगे। तो वो तो बलि दिखाई दे रही है संगी पंचेंद्री की, और एक इंद्री दो इंद्री की क्या कर रहे? हमें जीवन चाहिए और अब वैक्सीनेशन लग करवाओ, हमें जीवन चाहिए, तुम मरो, एक मरे, 1000 मरे, अनंत मरे, हमको क्या? ऐसा नहीं होता, ये प्रकृति नहीं है, इसके फल भोगने पड़ते हैं। फिर अपन सोचते हैं ये अचानक से पाप का उदय कहां से आ गया। अचानक नहीं आता। जितनी जितनी समझ बन रही है हमारी स्वाध्याय से, तो हमें इसलिए अपन बार बार क्या कहते हैं, अकेला सुनो नहीं। हर क्लास में क्या बात आई उसका निर्णय पूर्वक अभ्यास करो। कल पानी की बात आई थी ना, पानी इतना गर्म करो जिसमें ठंडा नहीं मिलाना पड़े। और गीजर वीजर और आरओ वारो का तो कोई मैटर ही नहीं। देख लो आरओ पीने वाले कितने बीमार हो रहे हैं और छान के पानी वाले कितने बीमार हो रहे हैं। देखो चाचा जी, हमारे चाचा ससुर बीमार हैं, है ना? देखो उनकी कैसी सेवा हो रही है। सारे बच्चे बहुएं सब क्यों हो रही है? पूरे जिंदगी मंदिर की सेवा की है उन्होंने। हम फिर दोष देने लग जाते हैं बच्चों को। हम खुद देवशाह गुरु की शासन में रहना नहीं चाहते, उनकी आज्ञा में। हम तो भगवान की आज्ञा में नहीं रहे, लेकिन हमारी आज्ञा में सब रहें, ऐसा नहीं होता। और उनकी खुद की इतनी तैयारी है। कोई कोई दिन बीच में कभी कुछ, पूरे दिन पानी का त्याग कर देंगे। पूरे अन्न का, एलोपैथी का त्याग तो कितने दिन से कर रखा है। बोलो, ऐसे आपको कितने एग्जाम्पल बताएं अपने प्रत्यक्ष देखे हुए। यहाँ पे काला जी चाचा जी का तो है ही है ना?
उनकी बहन वे आई ग्वालियर में आंखों का ऑपरेशन कराने। अब आंखों का अब जो सर्जरी है वो तो करानी पड़ेगी, एलोपैथी का त्याग है। कोई कल्पना कर सकता है आंखों का ऑपरेशन और एलोपैथी का त्याग? और हमने देखा उन्हें, और डॉक्टर ने दवाई दे दी तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई डॉक्टर तो मानेगा नहीं। और घर आई वो तो घर पे हल्दी, सौंठ, ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयां और वैद्य से पता करके वो सब चलती रही उनकी पूरी। और डॉक्टर हैरान हो रहा, डॉक्टर बोला माँ जी दवाई ले रही हो टाइम टू टाइम? हाँ बेटा ले रहे। एक एलोपैथी नहीं खाई, वो हल्दी से, सौंठ से, इससे अपना क्या बोले, तुलसी से, काली मिर्च से, इनसे उन्हें आके सही कर ली। रोमी होगी यहाँ पे, रोमी बताओ, रोमी है नहीं आज। समझ में आ रही है बात? ऐसे श्रद्धानुदित होता है, ऐसे दृढ़ता आती है कि हाँ ये काम हो सकता है, अहिंसक काम हो सकता है। अपन देखते हैं अपने बड़े लोगों को, नीलम दीदी ने भी ऐसी, उनकी कुछ आंख का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने नहीं खाई एलोपैथी। आयुर्वेद में अहिंसक चीजें सब मौजूद हैं, लेकिन हमारे को धैर्य नहीं है एक बात, दूसरी हमें चिंता नहीं है, दूसरे जी मरे जी हैं उनकी चिंता नहीं है, हमें तो बस अपनी पड़ी है। और जिसकी पड़ी है वो तुम हो नहीं, ये और एक गजब की बात है। जिसकी आपको पड़ी है वो आप हो नहीं, और जो हो उसकी चिंता नहीं। अपने को खुद को इस देह दृष्टि से, अपने खुद को खुद अपने हाथों से संसार में डुबाने को तैयार है। बोलो बोलो इस बारे में, हाँ इस बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अपन समाधान करने की कोशिश करेंगे। बोलो अब तक की चर्चा में ऐसा कौन है जिसको विश्वास नहीं हो रहा इन चीजों पर? बोलो। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र, बताओ। आपने अभी बताया नहीं कि शादी में ये करना वो करना, जैसे अपन ने नहीं किया, मतलब और लोग नहीं माने तो उनने कर लिया तो अपन को भी उसका पाप लगा होगा। हाँ आप अपनी बात को, पहली बात तो आप अपनी बात को प्रेम से रख नहीं रहे, और यदि आपकी वहां से कहीं ना कहीं से आपको खुद को, देखो अपन तो कर नहीं रहे, अबे भाई जेठानी नहीं मान रही, वे कर रही हैं, और आपको अंदर में ऐसा भाव चल रहा है चलो अच्छा है वे कर रही हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए सही रहेगा, चलो अपन तो भैया कर नहीं रहे, तो ऐसा छल कपट मायाचारी हो रही है। नहीं नहीं, जैसे अब वो क्या ऐसा करो, नहीं मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, हाँ मतलब तो फिर हाँ, तो अब बाद में देखो इस बात के, इनसे है मैं तो कर लेती हूँ। देखो इस बारे में कोई दूसरा आपको खुद के कुछ नहीं कह सकता। यदि आपको अटूट श्रद्धा है अपने देवशाह गुरु के प्रति, और दूसरे लोग कर रहे हैं, है ना, और हमारा परिणाम वहां पे बिल्कुल नहीं जुड़ रहा, तो फिर हम निशंक हैं, हमको काय का डर है? समझ आ गई बात? और यदि हमारा परिणाम कहीं से थोड़ा सा भी जुड़ रहा है तो हमारे को बंद है। देखो कितना सरल एग्जाम्पल, जैसा मान लिया चौके में कॉकरोच आ गया, एग्जाम्पल है एक सरल सा समझने के लिए। अब वो 2-3 दिन से दिख रहा बार बार, है ना, और तीसरे चौथे दिन देखा तो वो मरा पड़ा था, और मरा पड़ा देखते से ही किसी ने नहीं मारा, किसी ने कुछ नहीं करा, अपनी आयु से ही मर गया, और अपन को ऐसा लगा चलो बढ़िया रे मर गया, 3 दिन से परेशान हो रहे थे, तो किसी ने तो क्रिया नहीं की ना कुछ भी, तो बोलो आपको क्या लगेगा, पुण्य बंधेगा पाप बंधेगा? किसी के मरण पे आप प्रसन्न हो रहे हो, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो गया, पाप पड़ेगा, पाप बंधेगा। ऐसा है, आप स्वयं से अपने परिणाम को चेक करो कि हमारा परिणाम कहाँ कितना क्या जुड़ता है।
एग्जाम्पल तो मेरे पास बहुत है, मैं दे सकती हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल। एकदम निर्भय परिणति, क्योंकि अपन ने तो बचपन से अपने पिताजी को ऐसे ही देखा ना, उन्होंने कोई काम होने दिया ना, कभी सिखाया ना उसकी प्रेरणा की, और ना अपन ने कभी कोई ऐसा काम किया। कोई ना करने की कोशिश की तो अपन ने उसको बिगाड़ दिया। किसी ने फिर जिद करी कि तुम ही करके दो ये काम, इंटेंशनली लोग करवाते हैं, तुम ही करो तुम ही करो तुम ही करो, तो उल्टा सीधा कर दिया। तो वो समझ गया कि ये वो डर गया कि इनसे करवाएंगे तो ये उल्टा सीधा कर देंगे, हमारे काम बिगड़ जाएंगे। तो अब उनने कहना ही छोड़ दिया, और अपन तो यही चाहते थे। समझ आ गई बात? ट्रिक है इसमें, ट्रिक होती है। आपको ट्रिक से काम करना पड़ेगा परिवार में, किसी का मन भी नहीं बिगड़े और अपना काम हो जाए। उनने बोला पूजो पूजो पूजो, तुम ही, अब कोई तो है नहीं, बहन जी है नहीं, बहन जी है नहीं, अब तुम ही बहन जी हो, तुम ही करो, बुआ करेंगी बुआ करेंगी। तो ऐसे उनका लगाया, उनका उन्हीं के माथे पे ऐसा कर दी, लो भैया तुम ही पूजो। अरे ये तो ऐसा काम बिगाड़ देती हैं, अगली बार बबली बहन जी को बोलो ही मत। समझ में आ गई बात? ऐसा पर निर्णय निशंकता आपको चाहिए, बात अपनी है, दूसरों की नहीं है। और आप निशंक हो, फिर भी परिवार वाले नहीं मान रहे तो तुम करो, तुम्हारा काम जाने, हमारा, हम वहां पर खड़े भी नहीं होते, खड़े भी नहीं होंगे। हम तो सुबह सुबह उठे, फटाफट से दर्शन करा लाए बच्चे को। अब कोई कहेगा ऐसा करो वैसा करो, तो भैया तुम लोग देख लेना जो करना है, हमारी उपस्थिति भी नहीं रहेगी वहां पर, खड़े भी नहीं होंगे, किसी प्रकार से अनुमोदन हो जाए, ये आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और ये आर्टिफिशियल काम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, इसमें नेचुरलिटी होनी चाहिए। सो अपनी चर्चा कहाँ से चल रही है? ये पूरा ग्रहित मिथ्यात्व है, और ग्रहित मिथ्यात्व के कारण अग्रहित मिथ्यात्व और अधिक दृढ़ होता है, पक्का होता है, मुंह की चट्टान और मोटी हो जाती है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और 7 तत्वों की श्रद्धा परम आवश्यक है। तभी आपको पाप तत्व समझ में आएगा, पुण्य तत्व पुण्य समझ में आएगा। नहीं, कैसे समझ में आएगा? काम होते रहेंगे पाप के और सोचते रहोगे पुण्य का उदय आ जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।